बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आए टीकाराम जूली मगर अजमेर कांग्रेस तो है लंगड़ी लूली। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अजमेर नगर निगम को नरक निगम घोषित कर दिया है। नगर निगम की नीतियों के विरोध में बैठे कांग्रेसियों के धरने को उन्होंने अपना समर्थन दिया। जूली राठौड़ बाबा के साथ अजमेर आए। उनका मूल कार्यक्रम पुष्कर में था। जयपुर से अजमेर आते समय राठौड़ बाबा ने फ़ोन पर मुझसे बात की। कांग्रेसियों के धरने में जूली साहब का जाना क्या अपेक्षित रहेगा? सवाल वाजिब था। टुकड़ों टुकड़ों में बटी अजमेर कांग्रेस में कौन किस धड़े का है, कौन सा धड़ा धरने पर बैठा है, किस बड़े नेता की सरपरस्ती में बैठा है, किस नेता के कितने पार्षद धरने पर बैठे हैं, इनमें लिफाफा प्रबंधन के लोग शामिल हैं या नहीं हैं, धरने के औचित्य से इसी तरह के कई सवाल पूछे जा सकते थे, मगर चतुर और समझदार राठौड़ बाबा सिर्फ एक सवाल पूछकर रह गए। दोस्तों, मैं अजमेर कांग्रेस की बदहाली से नाखुश हूँ। यहाँ कभी इतनी सशक्त कांग्रेस हुआ करती थी कि पूरे राज्य में उसकी मिसाल दी जाती थी। एकजुट और मजबूत कांग्रेस, सारे फैसले एक जाजम पर होते थे। ज़रा याद कीजिए केसरी चंद्र चौधरी साहब के वक्त तक की कांग्रेस। क्या मजाल की कोई उनके विरुद्ध गुटबाजी की बात सोच भी ले। वर्तमान कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर और हास्यास्पद है, वह तो माणकचंद सुगानी और डॉक्टर श्री गोपाल बाइती के अध्यक्ष कार्यकाल में भी नहीं रही। आज की अजमेर कांग्रेस तो भाजपा से हाथ मिलाकर चलने से गुरेज नहीं कर रही। नगर निगम अजमेर को उस वक्त नरक निगम कहा गया था जब मेयर धर्मेंद्र गहलोत हुआ करते थे। अचानक ईमानदार हो गए तत्कालीन पार्षद चंद्रेश सांकला ने भरी सभा में निगम को नरक निगम कह दिया था। यही नहीं, उन्होंने नगर निगम के मेयर गहलोत पर लिफाफे बांटकर विरोधियों को खामोश करने का खुलासा भी कर दिया था। उन्होंने खुलकर कहा था कि गहलोत लिफाफे देकर हलवा खा और खिला रहे हैं। उन्होंने तब भी खुद भी लिफाफा लेने की बात स्वीकारी थी और निगम द्वारा किए जा रहे अवैध कामों की लिस्ट मीडिया को थमा दी थी। तब गहलोत पर एक कद्दावर और शक्तिशाली नेता का हाथ था, सो उनका बाल बांका नहीं हो सका। सांकला आज भी सबूतों के साथ खड़े हैं। खैर, बात तो कांग्रेस की चल रही थी। जूली साहब ने नगर निगम को तो बुरी तरह से फफेड़ दिया, मगर कांग्रेस की अंतरकलह और धड़ेबाजी को लेकर न तो कुछ कहा न कोई प्रयास किया। पिछली बार जब राठौड़ बाबा हमारे न्यूज़ चैनल बात आज की पर अनौपचारिक रूप से मिलने आए थे, तब उन्होंने भी अजमेर कांग्रेस की धड़ेबंदी पर चिंता व्यक्त की थी। उनकी बातों से लगा कि वह कांग्रेस को एक जाजम पर लाना चाहते हैं। अजमेर कांग्रेस को क्या, वह तो राज्य की कांग्रेस को भी दो बड़े दिग्गजों की जिद से मुक्त करना चाहते हैं। मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पूर्व जब सचिन पायलट के नज़दीक होकर मैं उनकी नीतियों पर ब्लॉग लिख रहा था, तब राठौड़ बाबा ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि आप सचिन को मतभेद खत्म करने के लिए तैयार कर लें, गहलोत को झुकाने और समझाने की जिम्मेदारी मेरी। उनके खुले प्रस्ताव को मैंने सचिन पायलट तक पहुंचा भी दिया, मगर सचिन ने इस प्रस्ताव को न तो गंभीरता से लिया न उस पर गौर किया। आज भी पूरे राज्य में आम कांग्रेसी कार्यकर्ता दोनों नेताओं के चक्कर में फंसकर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अजमेर कांग्रेस में यह जहर इतना व्यापक है कि टीकाराम जूली भी उसे बेअसर नहीं कर सकते। धर्मेंद्र राठौड़ उस राठौड़ बाबा जब सत्ता के केंद्र में थे, तब भी वह यह धड़ेबाजी खत्म नहीं कर पाए, तो अब तो क्या खाक करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि वे अजमेर में रहकर अजमेर कांग्रेस को मजबूत जरूर बना सकते हैं। राजकुमार जयपाल, डॉक्टर श्री गोपाल बायती, रामचंद्र चौधरी, द्रौपदी कोली जैसे बहुत से दिग्गज नेताओं को लेकर कम से कम वे मजबूत विपक्ष तो खड़ा कर ही सकते हैं। यहाँ बड़े सम्मान के साथ कह दूं कि लिफाफेबाज नेताओं पर वे विश्वास न करें, क्योंकि उनका विश्वास पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। धन्यवाद, आज इतना ही।